So today we'll be talking about research paradigms और हम ये समझेंगे कि रिसर्च पैराडाइम्स होते क्या हैं एंड इनका क्या इम्पोर्टेंस है हमारी रिसर्च में या फिर हमारे साइकोलॉजी में। ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट यूनिट का ही एक टॉपिक है। सो बेसिकली रिसर्च पैराडाइम क्या है? ये एक मेथड है या हम कह सकते हैं कि एक मॉडल है रिसर्च को कंडक्ट करने का। सबसे पहले इसमें कुछ सेट ऑफ बिलीव्स होते हैं या कुछ आइडियाज़ होते हैं जिनसे हमारी थ्योरीज़ या हमारी जो भी हम प्रैक्टिसेस करते हैं वो फंक्शन करती हैं। अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म की बात करें या सिंपल टर्म में इसको समझने की कोशिश करें तो ये एक प्रोसेस है अपनी रिसर्च के प्लान को कंस्ट्रक्ट करने का और जल्द से जल्द ये समझने का कि आप किस टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हो या किस थ्योरी पे रिसर्च कर रहे हो, उस पर एक कंक्लूड या फिर उसको एक तरीके से कंक्लूड करने का ये बेस्ट तरीका होता है। ठीक है, और ये जनरल फ्रेमवर्क है या हम कह सकते हैं इसमें कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। अब रिसर्च पैराडाइम के 4 मेजर एलिमेंट्स हैं जिनकी हम बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारा आता है ऑन्टोलॉजी, epistemology, axiology and methodology. So we'll be talking about in detail about each and every one. सो ऑन्टोलॉजी क्या है? ऑन्टोलॉजी जो है हमारी वो कंसर्न्ड है अबाउट द नेचर ऑफ रियलिटी। ठीक है, ये पूछता है कि रियलिटी क्या है। ठीक है, हमेशा ऑन्टोलॉजी का मतलब है कि एग्जिस्टेंस जो है वो कैसी है या एग्जिस्टेंस रियल है या नहीं। अगर हम बात करें अपने रिसर्च में हम इसका क्या यूज़ करेंगे, तो रिसर्च में हम ये मान के चलते हैं या अज्यूम करके चलते हैं कि हम जिस भी चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं या जिस भी चीज़ को हम खोज रहे हैं वो रियल है, हम ऐसा मानते हैं। ऑन्टोलॉजी इज़ द नेचर ऑफ रियलिटी, कि वेदर समथिंग इज़ रियल और इट इज़ फेक। 2 टाइप की ऑन्टोलॉजी होती हैं जिस पर हमें बात करनी है। वन इज़ रियलिज़म एंड दी अदर वन इज़ रिलेटिविज़म। इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा बिकॉज़ इससे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। रियलिज़म का मतलब क्या है? रियलिज़म का मतलब है ये एक ऐसी थ्योरी है ऑन्टोलॉजी के अंडर ही जो ये मान के चलती है कि हर किसी इंसान की रियलिटी सेम होती है। अगर हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे लें तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल जितने भी लोग इस दुनिया में आए हैं उन सब का एक ही एम है, और या ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे हर बंदे को यहाँ पे आना है और एनलाइटनमेंट की तरफ जाना है, तो यहाँ हम रियलिज़म की बात करें क्योंकि हम हर इंसान को एक तरीके से उसका जो एम है उसे हम जनरलाइज़ कर दे रहे हैं। वहीं अगर हम रिलेटिविज़म की बात करें तो रिलेटिविज़म एक ऐसी थ्योरी है जो एथिक्स या मॉरल वैल्यूज़ को बोलती है कि ये डिफ़र कर सकती हैं या किसी भी इंसान की जो रियलिटी है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। आपका एम इस दुनिया में आने का कुछ और हो सकता है, मेरा एम कुछ और हो सकता है। वैसे ही आपका जेआरएफ क्रैक करने का एम कुछ और हो सकता है, मेरा कुछ और हो सकता है। रिलेटिविज़म का मतलब है जो रिलेट करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल या फिर एक किसी कल्चरल ग्रुप के साथ। बट रियलिज़म में हम बात करते हैं यूनिवर्सल की, कि हम सबकी रियलिटीज़ जो हैं वो सेम हैं। अब इसमें भी हम थोड़ा सा डीप जाएंगे कि रियलिज़म जो है वो 3 टाइप के होते हैं: नाइव रियलिज़म, स्ट्रक्चरल रियलिज़म एंड क्रिटिकल रियलिज़म। एंड रिलेटिविज़म जहाँ हम मल्टीपल रियलिटीज़ की बात कर रहे हैं वो 2 टाइप की होती हैं: बाउंडेड रिलेटिविज़म एंड रिलेटिविज़म। नाइव रियलिज़म का मतलब क्या है कि यहाँ हम ये बोल रहे हैं कि हमारी जो थ्योरी है जिस पे हम काम कर रहे हैं वो 100% करेक्ट है, वो 100% ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिजिड स्कूल्स ऑफ रियलिज्म। वहीं स्ट्रक्चरल रियलिज्म की जब हम बात करते हैं तो वहाँ हम ये बोलते हैं कि मेरी थ्योरी करेक्ट है और मैं अपनी थ्योरी को करेक्ट तभी बोल रहा हूँ क्योंकि मैं उसे 100% प्रूव कर पा रहा हूँ। तो यहाँ हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को रियल मान रहे हैं जिन्हें हम प्रूव कर सकते हैं। थर्ड आता है हमारे पास क्रिटिकल रियलिज़म। क्रिटिकल रियलिज़म जो है वो आज के टाइम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि हम प्रॉपर एग्जामिनेशन के थ्रू रियलिटी को चेकआउट करते हैं या फिर फैक्ट्स को निकालते हैं, और यहाँ हम हमेशा 5 to 10% एरर के चांसेस रखते हैं, जहाँ हम ये बोलते हैं कि ठीक है हमारी थ्योरी बिल्कुल सही है बट कुछ ना कुछ एरर चांसेस रह सकते हैं और इन फ्यूचर ऐसा भी हो सकता है कि हमारी थ्योरी को प्रूवन रॉन्ग किया जा सके। ये जो है सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल सिस्टम है। अब अगर हम बाउंडेड रिलेटिविज़म की बात करें तो ये बोलते हैं कि हर कल्चर की अपनी ओन रियलिटी होती है। कल्चर में यहाँ पे हम बात करते हैं
कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स आ गए, या अगर हम कास्ट की बात करें तो कुछ अलग अलग कास्ट होती हैं उनकी बात आ गई, ठीक है। या फिर अगर हम बात करें कल्चरल ग्रुप की, या फिर ऐसे लोग जो नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, साउथ इंडिया में रहते हैं, ये मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ। तो यहाँ हम एक पूरे ग्रुप की बात कर रहे हैं कि उनकी रियलिटी सेम है। बट रिलेटिविज़म में यहाँ पे हम बात करते हैं कि हर इंडिविजुअल की अपनी एक ओन रियलिटी है, उसका अपना एक ओन एम है, और हर बंदे का अपना एक अलग तरीका है, अपना एक नज़रिया है, एंड जो रियलिटी है वो किसी भी सब्जेक्ट के बियॉन्ड नहीं होती। सो अब हम बात करेंगे एपिस्टेमोलॉजी की। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब क्या है? जहाँ हम स्टडी करते हैं नॉलेज को गेन करने के क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं, यहाँ हम उसकी स्टडी करते हैं। और ये एक तरीका है अपनी नॉलेज को एनालाइज करने का, और वो किस तरीके से हमारे सच से रिलेट करती है, हमारे बिलीफ से रिलेटेड करती है, और साथ ही वो कितनी जस्टिफाई है या नहीं है। तो अगर स्लेवन की हम बात करें, इन्होंने 4 सोर्सेज दिए थे नॉलेज के: इंट्यूटिव, अथॉरिटेटिव, लॉजिकल एंड एम्पेरिकल नॉलेज। इंट्यूटिव नॉलेज का मतलब क्या है? जो नॉलेज हमें हमारे बिलीफ सिस्टम से मिल रही है, जो नॉलेज हमें हमारे फेथ से मिल रही है। अब बिलीफ सिस्टम की अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम ऐसा मान सकते हैं कि जैसे जो चीज़ें हमें हमारे पेरेंट्स ने सिखाई है, या फिर कुछ ऐसी मान्यताएं हैं कि हमें पूजा करनी चाहिए, या हमें भगवान पे बिलीफ रखना चाहिए, तो ये हमारा बिलीफ सिस्टम है, ये हमारा पर्सनल बिलीफ सिस्टम है, जिसे कोई और चेंज नहीं कर सकता। तो ये नॉलेज जो है वो हमारी इंट्यूटिव नॉलेज है। अथॉरिटेटिव नॉलेज का मतलब क्या है? कि जो नॉलेज हमें दूसरे लोगों से मिल रही है, दूसरी बुक्स से मिल रही है, या किसी और सोर्स से हमें मिल रही है। लॉजिकल नॉलेज का मतलब क्या है? जहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि अगर हम किसी चीज़ का रीज़न ढूंढ पाएँ तो वही हमारी एक नॉलेज का सोर्स है। एंड एम्पेरिकल नॉलेज का मतलब है जहाँ हम अपने सेंसरी एक्सपीरियंसेस पे रिलाई अपॉन कर रहे हैं, जहाँ हम डेमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली देख रहे हैं, वहाँ से जब हमें नॉलेज मिलती है उसे हम एम्पेरिकल नॉलेज कहते हैं। इसके अलावा जो 2 मेजर टाइप की नॉलेजेस को डिवाइड करा गया है जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव नॉलेज। ऑब्जेक्टिव का मतलब आप सभी को पता है, एक ऐसी चीज़ या एक ऐसी नॉलेज जो हमें अनबायस्ड ऑब्जर्वेशंस के थ्रू मिल रही है और जिसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हम फैक्ट्स को ज़्यादा कंसिडर करके चलते हैं रादर देन पर्सनल एक्सपीरियंसेस को बीच में लाना, ठीक है। लेकिन सब्जेक्टिव नॉलेज का मतलब क्या है? जहाँ पे हम अपने अजम्पशंस लगाएंगे, जहाँ पे हम खुद से चीज़ों को इंटरप्रिटेट करेंगे, ठीक है। और ये हमारे पर्सनल ओपिनियंस पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे फैक्ट्स को हम वेरीफाई कर भी पाएँ या नहीं, क्योंकि सब्जेक्टिव नॉलेज का मतलब क्या है कि हर इंसान का एक्सपीरियंस अपना अलग है, ठीक है। क्यों अलग है? क्योंकि उसके सर्कमस्टांसेस अलग हैं। आपके कुछ और होंगे, मेरे कुछ और हैं, दूसरे पर्सन के कुछ और हो सकते हैं। सो हम तीनों ही लोगों की जो वो नॉलेज होगी वो पर्सन टू पर्सन जो है वो वेरी करेगी। इसके बाद हम देखते हैं एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी क्या है? ये एक फ़िलॉसफी की ब्रांच है जहाँ पे हम कैटेगराइज करते हैं चीज़ों को अच्छी या बुरी चीज़ों में। एक्सियोलॉजी का मतलब ही है कि हम यहाँ पे वैल्यू कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। सो इफ़ वी टॉक अबाउट रिसर्च, तो हम अपनी रिसर्च को जो भी हम कर रहे हैं, जिस भी प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं, उसको हम कितना वैल्यू करते हैं, इस बात को हम एक्सियोलॉजी के साथ रिलेट कर सकते हैं। 2 टाइप की एक्सियोलॉजीज़ होती हैं, एथिक्स एंड एस्थेटिक्स। एथिक्स का मतलब क्या है? कुछ मेथड्स हैं ये सेफगार्डिंग। एथिक्स क्या होते हैं? एथिक्स होते हैं हमारे मॉरल प्रिंसिपल्स। तो वैसे ही ये कुछ सेफगार्डिंग प्रिंसिपल्स हैं जो हमें ये बताते हैं कि राइट या रॉन्ग चीज़ क्या है। और एस्थेटिक्स क्या है? जो एक ऐसी ब्रांच जो डील करती है विद द स्टडी ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की स्टडी, ठीक है, आर्ट की स्टडी, टेस्ट की स्टडी। तो ये 2 तरीके की एक्सियोलॉजीज़ हैं। एंड लास्ट हमारे पास आता है मेथडोलॉजी। तो रिसर्च मेथडोलॉजी जो है वो एक सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क होता है जो हमें किस चीज़ में हेल्प करता है? हमें हमारे रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है, और ये हमें बेस्ट से बेस्ट या मोस्ट फीजिबल तरीका ढूंढवाता है जो हमारी रिसर्च ईज़िली हमसे कंडक्ट हो पाए।
साथ ही ये 3 टाइप के क्वेश्चंस को आंसर करता है, द व्हाट क्वेश्चन, व्हाई क्वेश्चन एंड हाउ क्वेश्चन। व्हाट क्वेश्चन का मतलब क्या है कि आपकी जो रिसर्च है वो कौन सा मेथड यूज़ करिए, व्हाट इज़ योर रिसर्च मेथड। उसके अलावा कौन से टूल्स आप यूज़ कर रहे हो डेटा को कलेक्ट करने में और उसे एनालाइज करके समराइज़ करने में। वाई क्वेश्चन हमेशा ये पूछता है कि आप क्यों चूज़ कर रहे हो, जो भी आपने प्लानिंग चूज़ करी है या जो भी आपने इंस्ट्रूमेंट्स, मेथड्स या डेटा एनालिसिस के या डेटा कलेक्शन के जो मेथड्स यूज़ करें वो क्यों चूज़ करें। एंड लास्ट आता है हमारे पास हाउ क्वेश्चन, कि आप किस तरीके से इन मेथड्स को यूज़ करोगे, इन टूल्स को यूज़ करोगे अपने रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो मेथडोलॉजी भी हमारी फर्दर 2 टाइप की होती है, क्वालिटेटिव मेथड एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव मेथड वही हमारा सब्जेक्टिव मेथड हो गया, जहाँ पे हम बात करेंगे लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंसेस की और जहाँ पे एक बायस्ड ऑब्जर्वेशन रहती है। बट वहीं क्वांटिटेटिव मेथड में हमारे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, हमारे जितना भी डेटा होता है उसे क्वांटिफाई करने पे ध्यान दिया जाता है और यहाँ पे बिल्कुल अनबायस्ड ऑब्जर्वेशंस होती हैं। सो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। कल हम पॉजिटिविज़म एंड पोस्ट पॉजिटिविज़म को स्टडी करेंगे और उनके अंदर इन चारों चीज़ों को हम उनसे रिलेट करने की कोशिश करेंगे कि ये चारों एलिमेंट्स किस तरीके से उनमें फ़िट होते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर द वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।